खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। उसके 24वें बाब की 13वीं से 35वीं आयत। उसी दिन उनमें से दो शागिर्द अमाउस नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलवा दूर है, और इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी ताकि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए, और उनमें से कलाऊ पनामी ने जवाब में उससे कहा कि क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फक्त तू उन बातों से नावाकिफ है जो इन दिनों उसमें वाक़या हुई हैं? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साबे कुदरत था, जिसे सरदार काहिनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाला किया और मसलूब किया। मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इस्राएल को मखलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़यात को आज तीसरा दिन हुआ है, और हम में से चंद औरतों ने हमको हैरान कर दिया। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आई और बोली कि हमने फरिश्तों की रोया देखी जो कहते थे कि वो जिंदा है। बाज ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा कि उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा कि ए ना फहम और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो, क्या जरूर था कि अल मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो, और तुराते मूसा और सब सहाफ़े अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उनको समझा दें। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके अतवार से ऐसा मालूम हुआ गोया कि वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बाइसरार रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे, और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशफ करता था तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और वो कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है, और शमा उनको दिखाई दिया। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने रोटी तोड़ने के वक्त उसे पहचाना। अंजील मुकद्दस के वसीला से
हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे मेरे अजीजों, हम पाशकाई मौसम में से गुजर रहे हैं। इससे मुराद कि अभी भी हम ईस्टर मना रहे हैं और ये तवील, बड़ा और अहम त्यौहार है जो 50 दिनों पर मुश्तमिल होता है। ईद पेंतिकोस्त पर हम इसका इख्तिताम करेंगे। 50 दिनों पर मुश्तमिल जश्न है मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने का, और इसका इकरार करते हैं और तलावतें भी यही बार बार बयान कर रही हैं। आज की तीनों तलावतें भी, और ख़ास तौर पर अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका, और मुक़द्दस लूका अंजील नवीस जो है ये तबीब है, और तबीब जो होते हैं ये बड़ी रिसर्च के साथ, बड़े तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ एक एक पहलू को जांच पड़ताल के साथ लिखते हैं ताकि दूसरों का फायदा हो सके, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर। तो इसने ये बड़ी खूबसूरत अंजील तहरीर की और बयान किया है एक एक वाक़े को, यहां तक कि उन्होंने जो उसे कहा वो भी, और जो यीशु ने उनको सुनने के बाद कहा, ए नाफहम और कम इत्कादो, ये अल्फाज भी जो यीशु ने उन्हें कहा, जिन्होंने उसे कहा कि तू ही वाहिद शख्स है जो जानता नहीं कि इन दिनों में क्या वाक़या हुआ है, और वो उसे बयान करते हैं। लेकिन जो ही यीशु बोलना शुरू करता है तो वो उन्हें कहता है नाफहम और कम इत्कादो। और पिछली दफ़ा गौर किया था, जब तोमा रसूल को वो मिला तो उसने क्या कहा, गैर मुत्तकिद नहीं बल्कि मुत्तकिद बन। तो नाफहम और कम इत्काद जो है वो शख्स वो है जो कलाम मुक़द्दस को नहीं जानता। सही, कलाम मुक़द्दस को नहीं जानता, नविश्तों को नहीं जानता, भेदों को नहीं जानता, अपने अकीदे को नहीं जानता। तो जो कलाम को नहीं जानता, नविश्तों को नहीं जानता, भेदों को नहीं जानता, और सबसे बढ़कर अपने ही मजहब के अकीदे को नहीं जानता, वो कैसे फहम और पुर इत्काद हो सकता है? कैसे हो सकता है? आज इस पर गौर करेंगे। तो जो कलाम को नहीं जानता वो यीशु को भी नहीं पहचानता। और दो बड़े मेज सजाए जाते हैं हर इतवार, हमारे सामने दो बड़े मेज, और दोनों ही बहुत अहम हैं। लेकिन इन दोनों मेजों पर आने के लिए पहले हम तौबा की रस्म में से गुजरते हैं, अपने आप को पाक करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तब जाकर ये दोनों मेजों पर हम शिरकत कर सकते हैं। पहला क्या है? पाक कलाम का मेज, पाक कलाम का टेबल, दस्तरख्वान, और दूसरा पाक यूखरिस्त का। पाक कलाम के टेबल से हम यीशु की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, ध्यानो ज्ञान करते हैं, और पाक अलतार से हम यीशु को हासिल करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको जानते हैं। और ये दोनों टेबलों में यीशु ही यीशु नजर आता है, यीशु ही यीशु नजर आता है। इसलिए बहुत अहम है हमारी जिंदगी में ये, खास तौर पर ये टेबल, ये पाक संदूक, पाक सलीब, यहां तक कि ये चेयर भी सही है, यीशु की मौजूदगी को जाहिर करती हैं। सही, आज मौजू ये नहीं है, मौजू हमने यीशु को पहचानना। तो क्या मौजू उन्होंने आज क्या है कि रोटी तोड़ने के वक्त उसे पहचान लिया।
रोटी तोड़ने के वक्त उसे पहचान लिया। उसी वक्त नहीं पहचाना, कब पहचाना उन्होंने? रोटी तोड़ने के। और जो कलाम को पढ़ता, गौर ख़ौस करता, उसको समझता और जानता है, वही रोटी तोड़ने में शामिल होता है, तो यीशु को पहचान लेता है। सही? तो ये वाज़िया हो जाए। मुक़द्दस जेरोम जो है बाइबल मुक़द्दस के बड़े अच्छे मुफक्कर, लिखने वाले, जानने वाले, समझने वाले और समझाने वाले, वो फरमाते हैं कि पाक कलाम से ना आशनाई मतलब यीशु से ना आशनाई। पाक कलाम से ना आशनाई मतलब यीशु से ना आशनाई। पाक कलाम से हमारी जो है वाकफियत नहीं, तो यीशु से भी नहीं है। क्योंकि पाक कलाम क्या है? पाक कलाम खुदा के मुंह की बातें हैं। शरीयत, कज़ाएं, अहकामात, अनाजील, खतूत, सारी की सारी बाइबल मुक़द्दस रूल कुदस की हदायत से लिखी गई है। और जो खुदा ने हुक्म दिया वही लिखा गया। तो इसका क्या मतलब है? खुदा का कलाम क्या है? खुदा के मुंह की बातें हैं। यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 14वें बाब को बराए मेहरबानी घर जाकर जरूर पढ़ें। पूरे बाब को, बड़ा खूबसूरत है। उसमें खुदावंद यीशु मसीह बड़े वाज़िया तौर पर बयान करता है कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं, और जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। सही? यानी कि फिर उसने कहा कि जो कलाम मैं तुम्हें सुनाता हूं, जो बातें मैं तुम्हें सुनाता हूं, ये मेरी नहीं है, मेरे बाप की है। तो इसका मतलब क्या है? ये कलाम किसका है? बाप का। शरीयत किसने दी थी? बाप ने। और बेटा भी क्या बयान कर रहा है? बाप का कलाम, बाप का कलाम। और जब कोई जान जाता है ना, जब कोई कलाम को पढ़कर समझ लेता है, तो वो फिर पतरस की तरह पुकार उठता है, अब तो मैं यकीन से जान गया हूं कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। यकीन से जान गया हूं। जानना, और जानने के लिए कलाम को खोलना जरूरी है, कलाम को पढ़ना जरूरी है, कलाम को पढ़ना। इसीलिए मैंने कहा मुक़द्दस जेरोम कहते हैं कि कलाम मुक़द्दस से ना आशनाई मतलब यीशु से ना आशनाई, मसीह से ना आशनाई है। जो कलाम को नहीं जानता वो यीशु को भी नहीं जानता। अभी तक मैं सिर्फ जानने की बात कर रहा हूं, पहचानने की बात नहीं मैंने की। जरा गौर तलब बात है, जानने की बात की है। जानना, आप उसे जानते हो? हाँ, जानता हूं। कभी कभी ये अल्फाज आ जाते हैं ना, तो क्या हो उसके बारे में क्या जानते? तो या तो सुना होगा या किसी ने बताया होगा। जानते नहीं हो, कह देंगे हाँ एक दो दफा मुलाकात हुई है। सही? या कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें सुना देते हैं, मैं ओ जीरे आला ਨੂੰ भी जानना वा, मैं उन्होंने भी जानना, उनका ड्राइवर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। कह देते हैं कि नहीं? नहीं सुना कभी? हाँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना। चलो, तो बड़ी बड़ी बातें मैं जानता हूं, वो हमें एक दफा मुलाकात हुई हो फिर भी कह देते हैं जानता हूं। सही है? एक दफा मुलाकात हुई हो तो जानते हैं, मिले हैं, हम जानते हैं। सही? बड़ा बड़े नाम, बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। जानना जरा गहरी बात है। एक दो दफा मिल लेना कुछ ये जानना नहीं होता। क्या ख्याल है? तो अभी सवाल कर लिया जाए, क्या कोई अपने आप को जानता है? सारे क्या नहीं, इंदा की मतलब कौन हो? तुसी मेरा ना है आ। सही है? ते ना ही तुसी ते नहीं हो ना।
जानने के लिए तजर्बा, इल्म और गहरी कुर्बत की जरूरत है। और जो अपने बारे में इल्म रखता है, जो अपनी जात के साथ ज्यादा वक्त गुजारता है, जो अपनी अच्छाइयों को, कमजोरियों को और सारी खूबियों को और नाकामियों को, अपनी नफ्सियात को, अपनी सारी कमजोरियों को जानता है, तो वही कह सकता है कि हां भाई मैं जानता हूं अपने आप को। ऐसी है ना? तो अपने आप से नाशनाई। तो जिसको अपने आप की ही पहचान नहीं है, वो दूसरों को कैसे पहचानेगा? तो यीशु क्या कह रहा है? उसको अच्छे तरीके से पता है कि मैं कौन हूं। क्या कहा उसने? कि मैं बाप से निकला हूं। वो जानता है, वो जानता है कि मुझ में कौन है, मुझ में बाप है। सही, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं वही करता हूं, वही कहता हूं जो मेरा आसमानी बाप करने को कहता है। यह है यीशु को जानना। अपने आप को उसने पहले अपने आप को जाना, फिर बाप के रिश्ते को जाना और बयान किया, और आज है कलाम। तो कलाम को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम यीशु को जान नहीं सकते। और जानने तक रहना इल्म, ये इल्म है, इल्म तक रहना काफी नहीं है, पहचानना भी है। तो ये कलाम जब हम इस मेज पर आते हैं, कलाम के मेज पर आते हैं, तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, गौर खोज करते हैं, जान लेते हैं, तो फिर हम इस टेबल की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम उसे पहचान लेते हैं। रोटी तोड़ने के वक्त जैसे इन्होंने पहचाना। याद रहे, खुदावंद यीशु मसीह ने जो ज़ियाफत आखिरी खाना खाया, उससे पहले पास ओवर सोख्तनी कुर्बानी भी होती थी, कुर्बानी किया करते थे। और पहले कलाम जैसे यहूदी भी और उस वक्त के लोग किया करते थे, वो शरीयत के सारी कहानियां जो है बच्चों को सुनाया करते थे, बैठकर पढ़ा करते थे। फिर बाद में वो जो है खाना खाते थे, दोहराते थे, खाना खाते। और कलाम को सिर्फ सुन के काफ़ी नहीं, मैंने कहा फिर उसमें, तो इसलिए जो फसा था, फसा जो मनाया जाता था वो यही था कि शरीयत को पहले पढ़ते, जानते, परखते, समझते, और उसके बाद जो है वो खाते। और वो बर्रा जो ज़िबा किया गया था वो पूरा खानदान मिलकर खाते। कलाम शरीयत पर गौर खौस करने के बाद, सारी कहानियों को बच्चों को दोहराने के बाद, और वो ये खूबसूरत एक अमल था कि घर का जो सरबराह होता था वो लीड करता था, और सारे एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाते और वो उन्हें बयान करते, जो हम शब बेदारी की रात को सारी तलावते जैसे की हमने। तो पास ओवर जो है वो मनाते। पढ़ने के बाद, शरीयत पर गौर खौस करने के बाद, वो उस बर्रे जिसे ज़िबा किया वो उसमें शिरकत करते। और लिखा है कि अगर एक खानदान से वो ज़्यादा हो, काफ़ी हो जाए, तो ज़रूर है कि अपने हमसाये को मदु कर, ताकि उसी दिन वो ख़त्म हो जाए। ऐसे ही है ना? तो वो पास ओवर जो है यीशु ने मनाया, वो फसा जो है यीशु ने मनाया, जिसे हमने कहा कि उसने मुकर्रर किया है। और मुकर्रर कब किया? पाक जुमेरात को। साक्रामेंट ये मुकर्रर किया पाक जुमेरात को। पाक जुमेरात को उसने कहानत का साक्रामेंट भी मुकर्रर किया। पहले उन्हें उससे बयान किया, फिर उनके पांव धोए, उन्हें पाक किया, और फिर उसके साथ उसने आखिरी खाना खाया। और आखिरी खाना खाकर उसने क्या मुकर्रर किया? पाक यूखरिस्त को। और पाक यूखरिस्त में उसने क्या किया? रोटी ली, शुक्र किया और कहा, ये लो मेरा बदन जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, ये लो मेरा खून जो नए ऐद में तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। यानी मसीह खुदावंद ने अपने आप को कुली तौर पर किस में शामिल कर दिया? पाक यूखरिस्त में। और पाक यूखरिस्त में हम किसको हासिल करते हैं? यीशु को, मसीह खुदावंद को।
और इसको पहचानने के लिए कलाम का इल्म होना बहुत जरूरी है, कलाम को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जो कलाम को पढ़ता, सुनता और गौर खोज करता है, वही यीशु को पाक यूखरिस्त में पहचानता है। आधा काम नहीं करना, कलाम को जान लेना काफी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कलाम को जान लेना और कलाम को पढ़ लेना काफी नहीं है। जरूरी क्या है कि यह कलाम हमें यीशु की पहचान करवाए, यीशु से हमें मिलवाए, और यीशु से हम मिलते हैं पाक यूखरिस्त के मेज पर, और इसकी तैयारी के साथ हम उसे, तो इसलिए मुकद्दस जरोम के ये अल्फाज के कलाम मुकद्दस से नाशनाई मतलब यीशु से नाशनाई, और कलाम मुकद्दस से आशनाई मतलब यीशु से आशनाई। तो कलाम मुकद्दस को जान लेंगे, जब इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हम पाक यूखरिस्त को भी, पाक यूखरिस्त में यीशु को पहचान लेंगे। मुकद्दस जॉन मेरी वियानी फरमाते हैं कि पाक यूखरिस्त में हम यीशु को देखते हैं, यीशु मौजूद है, वो कुली तौर पर मौजूद है, और यीशु हमें देखता है। तो इसको पहचानने के लिए कलाम को समझना, जानना बहुत जरूरी है। इसको पढ़े बगैर, जाने बगैर हम यीशु को पहचान नहीं सकते। इसलिए कलाम मुकद्दस से गहरी वाबस्तगी बहुत जरूरी है। मसीह में मेरे अजीजों, हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास ये मौका है कि हम साक्रामेंट्स में यीशु को पहचाने, कलाम को सुनकर फिर पाक यूखरिस्त में उसे पहचान लें, सब कुछ कर ले। कलाम चाहे आप 7 मर्तबा भी पढ़ लें, पूरे का पूरा, लेकिन वो नहीं करते जिसका हुक्म यीशु ने दिया है कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तो इसका मतलब है कि कलाम का जानना काफ़ी नहीं है, उसकी यादगारी में रोटी तोड़ने में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और याद रहे, इब्तदाई कलीसिया सारे के सारे रसूलों के अमाल में हम सुनते हैं कि वो क्या करते थे, दुआ करते थे और रोटी तोड़ने की रस्म में शामिल होते थे, शिरकत करते थे। और तीसरा, वो सब कुछ बेचकर रसूलों के कदमों में लाकर डालते और वो हर किसी को उसकी ज़रूरत के मुवाफिक देते। तो रोटी तोड़ने की, अभी भी देखो यीशु ने जब रोटी तोड़ी तो उन्होंने उसे पहचान लिया। क्या कहा, उनके साथ वो बैठ गया तो यीशु ने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं, इस पर उनकी आंखें खुल गई। कहां? रोटी तोड़ने पर, रोटी तोड़ने पर आंखें खुल गई। इसका मतलब कि पाक यूखरिस्त में आकर हमारी ईमानी आंखें खुल जानी चाहिए। और क्या लिखा है कि जब हम कलाम को सुनते हैं तो उन्होंने क्या कहा, जब वो नविश्तों को बयान कर रहा था, नविश्तों को मुनकशफ कर रहा था, तो हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था। तो जब हम कलाम सुनते हैं तो हमें पुरजोश तरीके से, हमारा दिल भी पुरजोश हो जाना चाहिए, हमारी रूह भी पुरजोश होनी चाहिए। तो सानू तो नींद आन लग पैंदी कलाम सुनते हैं, इन्ने ही थके होंदे पूरे हफ्ते दी, इत्थे ही नींद पूरी करनी होंदी आके। तो पुरजोश कैसे होंगे हम? तो जो बेदार नहीं, पुरजोश नहीं, तो वो इसे कैसे पहचानेगा? वो इसे कैसे पहचानेगा? तो बेदारी बहुत जरूरी है, ईमानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से हमें बेदार रहने की जरूरत है। तो जानना, फिर जाकर पहचानेंगे ना। तो उन्होंने कहा कि जब वो नविश्ते जो है मुनकशफ कर रहा था तो हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था। पुरजोश किसका दिल जो है बेताब हो गया है? यहां बैठे हुए कितने हैं हम जो बड़े बेताब हो गए हैं यीशु को हासिल करने के लिए पाक अलतार से।
किस ईमान के साथ हम कलाम को पढ़ते हैं, किस ईमान के साथ इस पर गौर वक़ौस करते हैं, किस ईमान के साथ हम जानते हैं कि यीशु को जानना है, मैंने उसे पहचानना है। और दो ही तरीके हैं, पाक कलाम और पाक अलतार। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो फिर इसको भी जानना जरूरी है। और इन दोनों में हम जब शिरकत करते हैं पूरे होशो हवास के साथ, पूरे ईमान के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी बेदारी के साथ, तो फिर दर हकीकत यस्सु को हासिल करते हैं। और जिसमें यस्सु है उसमें बाप है, उसमें रूह कुदस है, और रूह कुदस उसकी जिंदगी को बदल देता है। तो जब हम में यस्सु है तो फिर हमारा मजाज भी यस्सु जैसा होना चाहिए, हमारा कलाम भी यस्सु जैसा होना चाहिए, हमारे काम भी यस्सु जैसे होने चाहिए। मजाज, कलाम और काम हमारे यस्सु जैसे होने चाहिए, क्योंकि यस्सु हम में है। जैसा उसने कहा कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है, मैं उसमें और वो मुझ में कायम रहता है। तो वो हम में कायम होगा जब हम ईमान के साथ कलाम को सुनते, पढ़ते और गौर खौस करते हैं और इसमें शामिल होते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, अपने आप को जानना, परखना बहुत ज़रूरी है अगर हम यस्सु को पहचानना चाहते हैं। वो जिंदा खुदावंद है, उसने मौत पर वदा हासिल की है, और आज वो आपको और मुझे दावत देता है कि कल उसके मुंह की बातों को समझें, जानें और उस पर अमल करते हुए पाकी यूखरिस्त को हासिल करें, और पाकी यूखरिस्त को हासिल करके उसे अपनी ज़िंदगियों में जगह दें, और उसे हर लम्हा हर जगह अपने आप में कायम रखें और यस्सु में कायम रहें, ताकि ज़रूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े, मेरी ज़ात घटती जाए और यस्सु मुझ में बढ़ता जाए। यही उसकी मर्जी है, यही उसका कलाम है, यही उसका हुक्म है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को वैसे ही प्यार करो। आओ हम उसके हुक्मों पर अमल करते हुए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएं।